एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस, आज मैं जो बात करूँगी वो बात करूँगी एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए। वो बच्चे जो इस बार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं और सिर्फ अब रिवीजन में बिल्कुल लगे हुए हैं एकदम दिन रात, जिनको सफल होना है और जिनको अपने सपने साकार करने हैं। तो उन लोगों की इस मेहनत में एक छोटा सा अपना योगदान देने के लिए मैंने उन लोगों के लिए एक रणनीति बनाई है और किस तरह मैं अंतिम रूप से उनकी जो रिवीजन है उसमें मैं किस तरह से ऐसा उनको मार्गदर्शन उनका कर सकती हूँ कि वो सफलता की ओर अग्रसर हों। इस चीज़ के लिए मैं एक सरप्राइज़ लाई हूँ जिसका डिक्लेरेशन मैं अब करने वाली हूँ। तो ये मोस्टली उन बच्चों के लिए रहेगा जो एसएससी को लेकर के डेडिकेटेड हैं, एसएससी सीजीएल का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एसएससी जीडी उन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा या सीएचएसएल कोई भी हो, बट ये एसएससी वालों के लिए है। लेकिन जो और लोग हैं अगर अदर्स देखना चाहें तो वो भी इस वीडियो को बिल्कुल अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या क्या सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो गाइज़, आप लोग, मैं मान के चल रही हूँ कि दिन रात जो है वो इस समय पढ़ाई में डूबे होंगे, ठीक है। खूब मेहनत से आप मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे होंगे और जीएस हो गई और बाकी सारे जो सब्जेक्ट हो गए, आप बहुत टाइम से, क्योंकि ये कोई एक महीने की मेहनत नहीं होती जो आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। एक लंबी रेस का जो घोड़ा होता है वही सफलता की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। उसके सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा होता है और जिसने कुछ महीने से ही तैयारी करना शुरू की होती है, लेकिन उसका फोकस और उसका टारगेट एकदम मछली की आँख पर होता है ना, तो उस बच्चे को भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जो स्मार्टली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टडी करी है और मैं मान के चल रही हूँ कि आप अपना सारा सिलेबस एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म कर भी चुके हैं और हो सकता है कि कुछ बच्चों के कुछ सेगमेंट्स रहते भी हों, ठीक है। अब इस क्रम में मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अब इस समय आपको क्या करना चाहिए। आप लोग गाइस इस समय जो ये लास्ट जो आपका टाइम चल रहा है ना, उसमें आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो। क्यों गाइस, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मैं रात में शूट कर रही हूँ, अभी लगभग रात के 1 बज रहा है और मैं शूट कर रही हूँ वीडियो कि मॉर्निंग में मैं पोस्ट कर पाऊँ। थोड़ा ज़ुकाम मुझे लगा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस। तो गाइज़, मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो आपका ये लास्ट मोमेंट है ना, आप इसमें रिवीजन पर ज़्यादा फोकस दीजिए। क्या होता है कि हम लोग सारा पढ़ लेते हैं बट हम उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा, एक तो ह्यूमन एरर्स बहुत होती हैं हमारी एग्ज़ाम में, ऊपर से एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना हमारे ऊपर कि आती हुई चीज़ हम गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हमने उनको रिवाइज़ नहीं किया होता। तो इस समय आप रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए चाणक्य रणनीति क्या लेकर आई हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये कब बताएंगे कि क्या इनके पास चाणक्य रणनीति है, ठीक है। तो गाइज़, मैं मान के चल रही हूँ कि जो एसएससी की रास्ता चुनते हैं, जो एसएससी की राह पे चलते हैं, तो उनके अंदर इतने गट्स होते हैं कि उनकी मैथ्स जो है वो तो अपने आप स्ट्रांग होती ही होती है, ठीक है। मैथ्स के तो वो धुरंधर होते हैं, वो रास्ता ही एसएससी का इसलिए चुनते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो बच्चे जीएस में थोड़े से डाउन हो जाते हैं क्योंकि जीएस का एक बहुत वार्ड सिलेबस होता है। जीएस अपने आप में एक समुंदर है, ठीक है। तो ये लोग मैथ्स से नहीं डरते हैं, रीजनिंग वगैरह ये सब चुटकियों में कर लेते हैं, बट जीएस में इनके जो मार्क्स हैं वो कम रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सफल ना होने के पीछे एक कारण यही रहता है कि उनके वो मार्क्स गेन जीएस में ज़्यादा नहीं कर पाए। और इस बार तो एसएससी जीएस जो पूछने वाली है वो इस बार बहुत ठीक ठाक लेवल का पूछेगी, बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल का नहीं आएगा। आप ये मानकर चलिए कि आपको मॉडरेट पेपर जीएस का देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट हाँ मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्रम में मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए ये करने वाली हूँ कि मैं आपकी जीएस की चिंता समाप्त कर दूँगी। किस तरह समाप्त कर दूँगी, अब आप पहले से पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जो आपको पढ़ना था वो आप अब तक पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के सारे सेगमेंट्स वो आप इतने कम टाइम में कैसे रिवाइज़ करें, ठीक है। तो संपूर्ण रिवीजन के लिए अंतिम टाइम में क्या ज़रूरी है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो गाइज़ मैं आपको करवाऊँगी एसएससी के लिए एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र पब्लिश करता है एक बुक, ठीक है। घटना चक्र की साइड से एक बुक पब्लिश होती है जो कि हो चुकी है, जहाँ पे एसएससी के लिए जो सामान्य अध्ययन है
वहाँ पे आपको हर सेगमेंट के सारे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और विद एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। आप गाइस मानकर चलिए, यकीन मानिए कि ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो आयोग ने रिपीटेडली पूछे हैं आपसे, ठीक है। ऐसे कोई उल जलूल उठा करके नहीं दे दिए ये क्वेश्चन, ये आयोग ने बार बार आपसे पूछे हैं क्वेश्चन, इसीलिए घटना चक्र में उनको समाहित किया गया है सारे क्वेश्चंस को। तो अगर आप जो सामान्य अध्ययन आता है घटना चक्र का एसएससी के लिए, अगर आप चाहें तो आप ये बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप हार्ड कॉपी इसकी पढ़ना चाहते हैं मैनुअली, तो आप इसकी बुक लेकर आइए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, ठीक है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट जो जो चीज़ सराहनीय है उसकी सराहना करनी चाहिए, ठीक है, फॉर श्योर। तो चाहे आरओ पीसीएस किसी का भी एग्ज़ाम हो, घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो ये पब्लिश करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अंतिम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, क्योंकि क्या होता है गाइज, ये एक तरह से साइकोलॉजी है कि हमारे माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में वो हिस्सा चला जाता है जो हमारी नज़रों से होकर गुजरा होता है, ठीक है। तो आप अगर इस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में चले जाएंगे, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना और वो क्वेश्चन आप अगर डिट्टो आप पाएंगे, उसको 4 ऑप्शन देखेंगे, तो जो फर्स्ट क्लिक आपका दिमाग का जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर का जाएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमें धोखा नहीं देता है, कितनी बार दे भी देता है लेकिन मोस्टली नहीं देता है। आपने देखा होगा जब हमें पहली बार लगता है कि इसका यही आंसर होगा, बट हम जब ज़्यादा अपना दिमाग चला लेते हैं कि नहीं ए नहीं होगा, डी पे लगा देते हैं, और जब घर आकर क्वेश्चन में देखते हैं, सर्च करते हैं कहीं से, तो आंसर उसका वही होता है जो हम पहले सोच रहे होते हैं कि हाँ इसका तो यही होगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन कभी ना कभी हमने देखा ज़रूर होगा जो हमारी माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में होता है, ठीक है। तो एसएससी का संपूर्ण घटना चक्र में आपको सामान्य अध्ययन का कवर करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, ठीक है। एंशियंट के, मेडिवल के, मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, मतलब जितना भी जीएस में जो भी आता है, जो भी सीक्वेंट्स आते हैं, उन सभी का मतलब पूरी की पूरी घटना चक्र में आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप मान के चलिए 1-2 घंटे की एंशियंट होगी, 1-2 घंटे की मॉडर्न होगी, ठीक है। ऐसे करके आपका रिवीजन जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप यकीन मानिए गाइस, जब ये एक बुक है एसएससी की घटना चक्र, ठीक है, ये बुक मैं आपको कवर करवाऊंगी। हालांकि मैंने अभी ये ऑर्डर कर दी है, जैसे ये आएगी तब से मैं आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। आप चाहें तो आप भी इस बुक को खरीद सकते हैं, मार्केट से आप ले आइए और आप इसको पढ़िए, ठीक है। और वैसे तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूरी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको करवाऊँगी बुक, तो जो चीज़ें जैसे मैंने एंशिएंट करवा दी या मॉडर्न करवा दी, तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जिससे कि आप एक बार पहले देख लें सारा वीडियो, ठीक है। 1-2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, 250-300 जो भी होंगे, वो सारे कवर आप कर लेना। उसके बाद आप उसको मैनुअली पीडीएफ से पढ़ना। तो अगर 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, तो आप यकीन मानिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा खुद में एक तरह से बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जीएस में कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जीएस की जो तैयारी है ना, मतलब इससे बेस्ट रिवीजन आपका और कोई नहीं हो सकता। अगर गाइज आपको थोड़ा डीप पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। एवरीडे मैं आपको एक क्लास देती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, 20-25 मिनट की क्लास रहती है, लेकिन वहाँ पे मैं 360 डिग्री टॉपिक कवर करवा रही हूँ, पूरा बेसिक से लेकर के बिल्कुल अपर लेवल तक का, ठीक है। आप मेरी उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं। बाकी कल से मैंने पॉलिटी भी स्टार्ट की है, ठीक है, तो आप पॉलिटी के भी सारे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको डीपली पढ़ना है तो। लेकिन अंतिम समय में, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर में, ठीक है, तो अंतिम समय में मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाइए, जितने भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप उतने क्वेश्चन लगाइए, और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ईश्वर ने चाहा तो। और एक बात मेरी ये सुन लीजिए कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। अगर आप सोचें कि आप कोई शॉर्टकट मार के और आप किसी पद को हासिल कर लेंगे, तो ये 99% पॉसिबल नहीं है। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। जितने भी बड़े बड़े महानुभाव या जो भी बड़े बड़े पद पे आसीन हैं अभी, सब लोग इसी प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। हर इंसान ने मेहनत करी है, तो मेहनत आपको भी करनी है, और आप लोग भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। बट अभी आपको ज़रूरत है किसकी? अपनी मेहनत को एक
सही राह पे लेकर जाने की और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। अभी आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है गाइस। जब मैं आपका ये क्वेश्चन आंसर्स का जो एक क्रम है घटना चक्र का शुरू करूँगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, जिससे कि जो भी मेरी वीडियोस हैं जब वो आएंगी तो तुरंत की तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप नोटिफाइड होते रहें मेरे हर वीडियो के लिए, ठीक है। चैनल का नाम है GS नोटबुक, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूरी से, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उन सभी तक ये जो वीडियो है और ये जो मेरा डिक्लेरेशन है आज का SSC वालों के लिए, ये मेरी वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और ये वीडियो और ये रणनीति कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मुझे एक तरह से ताकत मिले कि हाँ, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है, आपको बेस्ट से बेस्ट देना है, और किस तरह से मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लेकर के और आपका जो रिवीजन है उसको मतलब पूरा का पूरा मैं आपको GS जो है वो रिवाइज करवा पाऊँ। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी मेरी वीडियोस आएंगी आपको वो वीडियोस देखनी है, और बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर आपको वो वीडियोस देखनी है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना कि नहीं आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। उससे क्या होता है, हमारा सिलेबस पेंडिंग में पढ़ता जाता है और हम लोग अंत में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार इतना सब कुछ रह गया, अब एक बारी में इतना सब कैसे करें, टाइम बहुत कम है। इसीलिए डेली का 1-2 घंटे या 1-1.5 घंटे का जो भी वीडियोस रहेगा, अगर 1-1.5 घंटे का भी रहेगा तो उसमें पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 1-1.5 घंटे में आपकी पूरी एंशिएंट समाप्त हो रही है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़रूरी से ज़रूरी उस वीडियो को फॉलो करना है, डेली के डेली देखना है। एक वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया, वो क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुना, और जो मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगी उसको एक बार मैनुअली खुद से भी देख लिया तो। और 70 to 75% GS आप मतलब आपको खुद देखने को मिलेगा कि हाँ, हम लोग 70% GS तो मात्र क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में ही हम लोग कर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बस आप क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी आप उसको देखिएगा, और ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं सारे ये क्वेश्चन आंसर्स जो आयोग ने बार बार पूछे हैं। इससे आपकी सफलता का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं आप उसके बहुत नज़दीक पहुंचेंगे, ठीक है। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच गाइज़।